ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असवुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सहारनपुर के 3 स्थान पिलखनी, जनता रोड खुर्द व देवबंद में चुनावी जलसों को संबोधित किया। जनता रोड खुर्द में जलसे को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी किसी मजलूम के हक की अधिकार की बात हो या सदन में कोई गलत प्रस्ताव लाया जाता हो तो सपा बसपा चुप रहती है और अगर कोई बोलता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है। उन्होंने कहा है कि हम राजनीति के साथ साथ शिक्षा की भी बात करते हैं, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल को वोट देने की उन्होंने अपील की। देहात विधानसभा से मरगूब हसन प्रत्याशी ने उनका स्वागत भी किया। आपका साथ, आपका वोट मिलेगा तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी की जब बात करती है तो सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि शिक्षा में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब हिस्सेदारी की बात करती है तो ठेकेदारी में भी और रोजगार में भी हम अपना हिस्सा चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है, याद रखिए। हमारे वतन अजीज भारत की जमहूरियत की एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, वो ये है कि जिसके पास सियासी ताकत होगी उसी की आवाज को सुना जाएगा, उसी से इंसाफ किया जाएगा और उसी को उसका हिस्सा दिया जाएगा। और जो लोग सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर रह जाते हैं उनसे कभी इंसाफ नहीं हुआ। जो लोग अमली मैदान में आकर सियासत में हिस्सा लेते हैं और सिर्फ वोट डालना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते बल्कि वोट लेना भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी की सभा में पहुंची भारी भीड़ को देखकर जयंत चौधरी ने गठबंधन की सरकार आने पर किसानों व युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाए जाने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को गांव बाधी में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व जयंत चौधरी को दंगा कराने वाले लड़के बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चौधरी चरण सिंह का नाती हूं और चौधरी चरण सिंह ने कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की। 24 घंटे उसमें रहते तनाव में, गुस्से में, थोड़ा आराम कर लो बाबा जी। और सोने की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है सोते कम होंगे लेकिन खाते बहुत। सीधा कर दिया सारा काम, इसे कहते हैं देहाती भाषा में काट दिया रोग। ये एक रोग ही था। बेहट रोड स्थित श्री बालाजी धाम के वार्षिक उत्सव पर निकाली जा रही भव्य प्रभात फेरी की श्रृंखला में शुक्रवार को अंतिम दिन की प्रभात फेरी बड़ी ही धूमधाम के साथ अतुल जोशी जी महाराज के सानिध्य में निकाली गई। आज की प्रभात फेरी भगवती कॉलोनी शालीमार गार्डन होते हुए महाराजा गार्डन में पंडित सुरेश ओनियाल के निवास पर पहुंचकर विश्राम हुई। इसके साथ ही दूसरे चरण के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। सहारनपुर के आनंदनगर स्थित ब्लूबर्ड स्कूल के प्रांगण में वार्षिक परीक्षा परिणाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल के छात्रों रैयान द्वारा पवित्र कुरान की आयतें व अब्दुल्ला द्वारा पवित्र अनुवाद से किया गया। जिसके बाद स्कूल के होनहार छात्रों व छात्राओं ने अपने नाते पाक तरानों और मन को भाव विभोर करने वाली प्रतिभाओं से माहौल को चार चांद लगाया। जिसके बाद कार्यक्रम के समापन पर आए हुए
मुख्य अतिथियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल जमाल अहमद ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देवबंद में राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष सलीम ख्वाजा के आवास पर चुनाव प्रभारी व वरिष्ठ सपा नेता संजय राणा के पहुंचने पर चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। संजय राणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की कमेटी को गठबंधन के हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से सपा के साथ मिलाकर किस तरह काम किया जाएगा, उस पर हम लोगों ने रणनीति बनाई है। विधानसभा आज हम अपने राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष के पास में आए हुए हैं और उनसे चुनाव के बारे में नगर पे किस तरीके से हम अपने कार्यकर्ताओं को की टीम गठित करके, चुनाव हमारा 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव है 14 तारीख में, तो उसे टीम को गठित करके किस तरीके से मैनेज करके गठबंधन के हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग में किस तरीके से एक रणनीति के तहत हम यहाँ मिलने के लिए आए, बैठ कर अपना विचार विमर्श कर रहे हैं और उस तरीके से कार्य करेंगे हम सब लोग मिलकर, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी।